अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इरफान मजीद। जो दोस्त कह रहे हैं कि उम्रा पैकेज अनाउंस हो रहे हैं, तो मेरी उनसे गुजारिश है कि देखें, सबसे पहले आप एक काम करें, उम्रा पैकेज कहीं से भी हासिल कर लें। आपने जो मैं अभी आपको तरीका बताने लगा हूँ उसके मुताबिक अगर बुकिंग करवा ली, उसके मुताबिक अगर सवाल जवाब कर लिए, देखिए आपने पैसा खर्च करना है। आप अगर घर से 5 अफराद उम्रे के लिए जा रहे हैं तो आपका 11-12 लाख रुपए नॉर्मल पैकेज के ऊपर लगना है। तो उस पैकेज को बेहतर तरीके में महफूज कैसे करना है, ये मैं आपको एक टिप्स देने लगा हूँ। ये आपने बड़ी एहतियात से नोट करनी है। खुद समझें, खुद नहीं समझ सकते, अपने घर में बैठे अपने बेटे या बेटी से जो पढ़े लिखे हैं, जो कम अज कम मैट्रिक में, उनसे बैठ के भी ये क्वेश्चन करें, हल करवा सकते हैं आप। मैं आपको टिप्स बताता हूँ इसमें। अब आपने बात को समझना है कि अगर आपको कोई भी आपका रहबर उम्रे का पैकेज दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल वो आपको कह रहा है जी पैकेज है जी 2,25,000 रुपया, तो आप उसको मेरे भाई सिर्फ इतनी बात कहें कि सर हमें आपका पैकेज कबूल है, आप इसमें बताएं हमें टिकट कितने का है। वो आपको यकीनन बताएगा 1,50,000 रुपया। अब आप उससे दूसरा सवाल करें कि सर इसमें उम्रे का जो वीज़ा ट्रांसपोर्ट वो कितने की है, वो आपको कहेगा ये तकरीबन पिछले साल का जो रेट है उसको कन्वर्ट उसी हिसाब से जो उसने डिज़ाइन किया होगा, तो यकीनन वो आपको 45,000 या 46,000 रुपया रेट देगा। अब इन दोनों कैलकुलेशनों को जब आप जमा करेंगे तो जो पीछे बच जाएगी रकम वो आपकी रहाइश की प्लस उसके जो इंसेंटिव होंगे, समझने के वो रहाइश का आपका पीछे बैलेंस बच गया। कुछ दोस्त मेरे सवाल कर रहे हैं कि इरफान साहब देखें, मार्केट में बहुत सारे दोस्त उम्रा पैकेज दे रहे हैं, कोई 2,10,000, कोई 2,25,000, कोई 2,35,000 रुपया। तो मेरे मोहतरम, मैं आपको यहाँ पर एक राय देना चाहता हूँ। अगर आप इस पर अमल करेंगे तो यकीनन आप इस साल आने वाले उम्रा सीज़न में बेहतरीन उम्रा पैकेजेस हासिल कर सकेंगे। और अगर आपने मेरी इस बात को नज़रअंदाज कर दिया तो यकीनन जो हालात चल रहे हैं मुल्क में, आपको मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। अब आपने करना क्या है, जैसे ही आपने ये 3 चीज़ें नोट कर ली, आपने टिकट का फेयर लिखा 1,50,000, वीज़ा लिखा 45,000 और बाकी बात जाने वाली जो 30,000 के करीब रकम है वो है आपकी रहाइश की। अब आपने अपने रहबर से एक सवाल करना है कि मेरे मोहतरम भाई, क्या सऊदी अरब की तरफ से बाकायदा उम्रा की पॉलिसी का ऐलान हो चुका है? क्या एयरलाइंस की तरफ से बाकायदा किराए अनाउंस हो चुके हैं? अगर तो वो आपको कहता है कि नहीं, तो फिर फैसला आपने खुद करना है कि आपने वो पैकेज फ़ौरन परचेज करना है या नहीं। अगर वो आपको कहता है कि जी बिल्कुल सऊदी अरब की तरफ से अनाउंसमेंट हो चुकी है, बिल्कुल जी एयरलाइनों ने किराए दे दिए हैं, तो फिर आपने क्या करना है कि उस भाई से, मोहतरम से आपने गुजारिश करनी है कि सर हमें वो रिटर्न में जो पॉलिसी आ चुकी है, किराए आ चुके हैं, वो बाकायदा आप किसी भी टूर ऑपरेटर से हासिल कर सकते हैं, पहले अपने रहबर से हासिल कर लें। अच्छा जी, अगर तो वो आपको वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं करता, फिर भी हम ये नहीं कहते कि उसके ऊपर ट्रस्ट ना करें, फिर सिर्फ सब्र करें, इंतज़ार करें। जैसे ही मार्केट में जो टूर ऑपरेटर, जो एटा कंपनीज हैं, जो उम्रा एग्रीमेंट होल्डर कंपनीज हैं, वो अपने पैकेज अनाउंस करेंगी, आप अपने रहबर से पैकेज ले लीजिएगा। लेकिन अगर आपने जल्दबाजी की तो फिर मेरे मोहतरम बाद में टूर ऑपरेटर्स को बुरा ना कहा करें, क्योंकि आपको पैकेज टूर ऑपरेटर नहीं सेल करते, आपके रहबर हैं। जरूरी नहीं है, आप तो टूर ऑपरेटर के ऑफिस में बहुत कम जा रहे हैं, आप तो अपने गली मोहल्ले में अपने किसी दोस्त से, अपने किसी बाप से जिसने आपने पैकेज लिया है, बेसिकली रिस्पॉन्सिबल तो वो है आपको इस गारंटी का। अब चूंकि वो थोड़ी जल्दबाजी में आपको पैकेज दे रहा है, ये चीज़ें समझने वाली हैं, तो इसके ऊपर खुदारा थोड़ा सा आप भी होश के नाखन लिया करें। एक चीज़ की अभी तक पॉलिसी ऐलान नहीं हुई तो उसके ऊपर बुकिंग करना मेरे ख्याल में ये जायज़ बात नहीं है।